नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अदर स्टेट से डिग्री करने वाले सभी अभ्यर्थी जिनका चयन रीट लेवल 1 या कहें कि राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापक भर्ती 2021-22 के अंतर्गत लेवल 1 के अंतर्गत चयन हुआ है, उनकी डिग्रियों का सत्यापन हो चुका है। और जिनकी डिग्री का सत्यापन हो चुका है उनमें से योग्य कौन कौन से अभ्यर्थी हैं, इससे संबंधित निदेशक महोदय ने विभिन्न आदेश निकाले हैं, जो कि 17 जून से लेकर के 1 जुलाई तक के आदेश हैं। इन आदेशों में विभिन्न आदेशों में यह जानकारी दी गई है कि अदर स्टेट से डिग्री करने वाले कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जिनकी डिग्री सही पाई गई है, और उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए सीओज को लेटर लिखा है निदेशक महोदय ने। अब सीओ अपने स्तर पे उनको नियुक्ति देने के आदेश प्रसारित करेंगे और बाद में नियुक्ति के आदेश वीडियो के थ्रू होते हुए आप पीओ में जाकर के ज्वाइन करेंगे। तो जो पहला आदेश है वो 17 जून का आदेश है, और यह आदेश सीओज अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर के नाम है। विषय इसका रहा है राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापक भर्ती 2021-22 के अंतर्गत लेवल प्रथम। इसमें सामान्य और विशेष शिक्षा के जो पद जिन पर चयन हुआ है अभ्यर्थियों का, उनके दस्तावेज सत्यापन और जांच, पात्रता जांच के संबंध में पत्र लिखा है। इन्होंने लिखा है कि राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापक भर्ती 2021-22 अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल प्रथम, सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के प्रशैक्षिक दस्तावेज बाहरी राज्य से अर्जित होने के कारण संबंधित संस्थाओं से सत्यापन कार्य इस कार्यालय स्तर से करवाया गया है। यानी कि जो आपको मैंने पहले सूचना दी थी इस चैनल पर पिछले वीडियोस में कि आपका जो सत्यापन कार्य है उसकी टीमें वापस आ चुकी है, यानी कि आपका सत्यापन हो चुका है और निदेशक स्तर पर जो कार्रवाई की जानी है, अंतिम रूप दिया जाना है, वह भी अब पूर्ण हो चुका है। तो वह सारा जो कार्य है वो कर दिया गया है। इस संबंध में लेख है कि संलग्न सूची के अनुसार, सूची साथ में यहाँ पर नीचे दे रखी है, उक्त भर्ती अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की प्रशैक्षिक योग्यता या दस्तावेज की रिपोर्ट, सत्यापन रिपोर्ट सही पाई गई है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अन्यथा पात्र होने की स्थिति में नियुक्ति संबंधी कार्रवाई की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित कराएं। यानी कि इनके दस्तावेज है वो सत्यापित हो चुके हैं, सही पाए गए हैं। अब इन बाहरी राज्यों की डिग्री के अतिरिक्त और अन्य जो उनके पास दस्तावेज है उनकी जो जांच है वो सीओ स्तर पर की जाएगी। यदि वे भी सही पाए जाते हैं तो इनको नियुक्ति दी जा सकती है, और जो आगे कार्रवाई की जाएगी उसके संबंध में निदेशक महोदय को भी अवगत करवाना है सभी सीओ, ये जो उक्त जिला के सीओ है उनको। सूची है वह इस प्रकार है, यहाँ पर जो सूची दी गई है वह ये ऊपर जो 5-6 जिले थे उनके लिए दी गई है। और इस सूची में जो नाम दे रखा है, जैसे सबसे पहले है 1 नंबर पे अलवर जिले से 1575 वरीयता क्रमांक है, अंकित कुमार, पिता का नाम सुनील कुमार सिंह, डिग्री DLED है और रोल नंबर इनका ये है और वर्ष 2018 से 20 में इन्होंने किए। संस्थान का नाम यहाँ पर दे रखा है BSFB पटना से, शहर इनका है पुरौटा भोजपुर और राज्य बिहार। इसी तरह की सारी जानकारी आपको यहाँ पर सभी जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सही पाए गए उनकी यहाँ पर दे रखी है। ये जो 5 या 6 जिलों की ही लिस्ट है, और आगे जो और आदेश आने हैं ये लगभग 18 अभ्यर्थियों की सूची है। आगे जो दूसरी सूची आपको अभी मैं बता रहा हूँ वह उस सूची में कुछ और अभ्यर्थी शामिल है। यह पत्र 21 जून को जारी किया गया है निदेशक महोदय के द्वारा, और यह
समस्त जिला परिषद के नाम है। इसका भी विषय वही है, जो अध्यापक लेवल प्रथम के जो अभ्यर्थी हैं उनके दस्तावेजों के सत्यापन और पात्रता जांच के संबंध में पत्र लिखा गया है सभी सीओज को। और यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि बाहरी राज्यों से जो डिग्री अर्जित करके आए हैं उनके दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है, और जो दस्तावेज सत्यापन के बाद सही पाए गए हैं उन अभ्यर्थियों की सूची है वो नीचे दे रखी है। और अन्यथा की स्थिति में अन्यथा जो दूसरे सर्टिफिकेट्स हैं वो अब आप सीओज को है वो जांच करने हैं। बाहरी राज्यों की डिग्री है या प्रशैक्षिक योग्यता है या दस्तावेज है वो सही पाए गए हैं, उनकी सूची यहाँ पर दे रखी है। कुल 219 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है 21 जून को, और उनकी सूची भी इस प्रकार है। जो सबसे पहला इसमें जो नाम है अजमेर जिले से है, वरीयता क्रमांक 21 है, अंकेश कुमार शर्मा, पिताजी का नाम है, डिग्री का नाम है, रोल नंबर, वर्ष, फिर संस्थान का नाम है, और उसके बाद में शहर देहरादून और राज्य उत्तराखंड। इसी तरह जो सूची है वो ये पूरे राजस्थान में जिनके दस्तावेज सत्यापित हो चुके हैं और सही पाए गए हैं उनकी सूची यहाँ पर दी गई है। ये तकरीबन 8 पेज का आदेश है, और इसमें जो संख्या है अभ्यर्थियों की वो तकरीबन 219 है। सभी के नाम यहाँ पर दे रखे हैं और पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। इन अभ्यर्थियों को अब सीओज को दूसरे दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात यदि सही पाए जाते हैं तो नियुक्ति का प्रोसेस शुरू करना है। एक और आदेश 24 तारीख को भी निकला है, और वह आदेश इस प्रकार है। यह भी आदेश समस्त जिला परिषदों को है, यानी कि सभी जिला परिषदों के नाम जारी किया गया है। इसका विषय भी वही है कि अध्यापक लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच के संबंध में। और इन्होंने यहाँ पर भी लिखा है कि हमने अपने स्तर पर जो दस्तावेज है अभ्यर्थियों के उनकी जांच कर ली है। बाहरी राज्यों के जो दस्तावेज है उनका सत्यापन कार्य इस कार्यालय स्तर पर कर दिया गया है। सूची यहाँ पर दे रखी है, संलग्न सूची। जो संलग्न सूची है उनके प्रशिक्षक या दस्तावेज है उनके सत्यापन रिपोर्ट सही पाई गई है, और अब उनको ऐसे अभ्यर्थियों को अन्यथा पात्र होने की स्थिति में नियुक्ति संबंधी कार्रवाई करनी है सभी सीओज को, यानी कि दूसरे सर्टिफिकेट से उनकी जांच करके और सही पाए जाने पर इनको नियुक्ति देने का प्रोसेस शुरू करना है। और इनकी सूची भी इस प्रकार है। ये जो 24 जून का जो आदेश है इसमें भी वही है। अजमेर से है दिनेश कुमार, 44वीं रैंक है, और सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। डिग्री इनकी मुंबई महाराष्ट्र से है। तो इस तरह से यह जो आदेश है वो 7 पेज का आदेश है, और इस आदेश में जो अभ्यर्थियों की संख्या है जिनके दस्तावेज सही पाए गए हैं वो है 159। तो इनके दस्तावेज है वो सही पाए गए हैं, और इनको भी नियुक्ति के आदेश जारी करने के लिए सभी सीओज को निदेशक महोदय ने लिखा है। एक और आदेश है जो 1 जुलाई को जारी होता है, वह इस प्रकार है। यह आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त जिलों के लिए है, सभी जिला परिषदों के लिए यह जारी किया गया है। 1 जुलाई का यह आदेश है, और विषय इसका वही है। अध्यापक लेवल प्रथम के जो सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा के पद हैं उन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच के संबंध में। आगे वही बात बताई गई है कि इन अभ्यर्थियों के जो दस्तावेज हैं वो संबंधित संस्थाओं से, संगठनों से या उनके कार्यालयों से सत्यापन कार्य जो कार्यालय स्तर से दल गठित करके संपन्न करवा दिया गया है। और संलग्न सूची नीचे यहाँ पर दे रखी है के अनुसार उक्त भर्ती अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की योग्यताओं से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापन रिपोर्ट में उक्त दस्तावेज सही पाए गए हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अन्यथा पात्र होने की स्थिति में नियुक्ति से संबंधित कार्रवाई कर इस कार्यालय को अवगत करवाना है। यानी कि इस पत्र में भी जो संलग्न सूची है उनके दस्तावेज भी सही पाए गए हैं। यानी कि ये अलग अलग जो 4 आदेश निकाले गए हैं, 17 जून को, 21 को, 24 को और 1 जुलाई को, तो इन विभिन्न आदेशों के माध्यम से अलग अलग अभ्यर्थियों के की सूची जारी की गई है। और ये जो
कार्य हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रगति में आता गया वैसे वैसे आदेश जारी करते गए हैं निदेशक महोदय। तो इन अभ्यर्थियों का भी प्रोसेस है, अब सीओ जो है वो शुरू करने वाले हैं। जो कल का आदेश है 1 जुलाई का, उनका नियुक्ति आदेश भी शीघ्र ही जारी हो जाएगा यदि उनके सारे दस्तावेज सही है। और हालांकि इनके दस्तावेज इत्यादि जांच हो चुके हैं, सिर्फ डिग्री का जो वेरिफिकेशन होना बाकी था। यह जो सूची है वो 389 अभ्यर्थियों की सूची है और यह सूची भी इसी प्रकार है जैसी पहले थी। ये अजमेर से पहले अभ्यर्थी है 3967, इनका वरीयता क्रमांक है बबलू वैष्णव। पिताजी का नाम, जिले का नाम, डिग्री का नाम है, रोल नंबर, वर्ष और स्थान है या फिर कहें कि संस्थान है, शहर भोपाल है और राज्य मध्य प्रदेश। इसी प्रकार ये जो 389 अभ्यर्थियों के 12 पेज का जो आदेश है यह जारी कर दिया गया है कल 1 जुलाई को। तो इन अभ्यर्थियों के लिए भी अब राह खुल गई है कि इनको भी शीघ्र ही नियुक्ति मिल जाएगी। तो ये सभी आपको आदेश यदि आपके पास पहुंच चुके हैं तो अच्छी बात है, और यदि आपको यह आदेश नहीं मिले हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर ये सारे जो आदेश है उनकी कॉपीज़ है वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जल्द ही आप अपने सीईओ से संपर्क करके और अपने नियुक्ति स्थान के संबंधित जो प्रगति है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार की रीट लेवल प्रथम से संबंधित और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, विशेष रूप से हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार बनाए रखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।